हेलो एवरीवन, आज हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। देखो, एपी की एंड में से हमें सेवेंथ टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे, 7, 10, 13 एंड सो ऑन 184, राइट। तो ये देख लो, ये लास्ट वाली टर्म है कौन सी आपके पास। एक और भी वे है, पहले इससे करते हैं। 184, इसमें कितनी टर्म है? कॉमन डिफरेंस है 3 का। फर्स्ट टर्म है 7, तो हमारे पास टर्म दे रखी है 184। हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सी टर्म है। n-1 टाइम्स, तो 7 से सब्ट्रैक्ट किया तो 177, 3 टाइम्स n-1, 3 से डिवाइड करा तो 3 5 15, 3 8 24, 3 9 n-1। तो हमारे पास इसका मतलब ये तो टर्म है 60th टर्म। 60th टर्म अगर 184 है, हमें चाहिए 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये 60th टर्म अगर फर्स्ट टर्म है तो लास्ट से 7th टर्म कौन सी होगी? 64। तो 64 जो टर्म होगी, 54 जो टर्म होगी वो हमारी लास्ट टर्म, लास्ट से 7th टर्म होगी। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। हमें चाहिए a ऑफ 54 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 54 माइनस 1 टाइम्स 3। 54 में से माइनस करोगे 1 तो 53, तो टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 166। ओके, एक वे तो आपके पास ये था। अब दूसरा है कि अगर हम लास्ट वाली टर्म को ही फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेते हैं 184, फिर इससे पीछे जाएगी 181, राइट। तो ऐसे जाते जाते फर्स्ट टर्म 184 हो गई, प्लस एन मतलब हमें 7th टर्म निकालनी है। 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और इसमें कॉमन डिफरेंस है -3। 6 3 18, तो -18, 184 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 166। तो आपके पास यहां से भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अच्छा, तो पहले हम इसमें कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं। जीरो जीरो निकालने हैं, तो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर यूज करें तो हमारे पास बनेगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11² माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 121 प्लस, इसको करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 289 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 289 ओवर 42, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 17, तो ये 17 ओवर 42। अगर सिंप्लीफाई करें तो एक बार आएगा 11 प्लस 17/42, 11 माइनस 17/42। यहां से हमारे पास मिलेगा -1/7, और यहां से मिल रहा है 2/3। ओके, तो हमारे पास एक आया है 2/3 और एक आया है -1/7। तो देखो, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है। सम ऑफ रूट्स वो देख लेते हैं। 2/3 माइनस, क्योंकि करना तो हमें प्लस है लेकिन वो प्लस माइनस माइनस हो रहा है 1/7। कॉमन लेंगे तो हमारे पास 21, 14 माइनस 3, तो ये आ रहा है 11/21। सम ऑफ द रूट्स 11/21 तो क्या होता है? -b ओवर a। तो माइनस b की वैल्यू है 11/3, a कितना है 7, तो करके देखोगे तो माइनस, और 11 के साथ भी तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आया 11/21। ओके,
सम ऑफ रूट्स 11/21। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा -2/21। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A। तो ये C वैल्यू है, ये A वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करोगे -2/3 डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है -2/21। तो देखो ये भी हो गया आपके पास। ओके, तो हमने प्रूफ भी किया है और करेक्शन भी करी है, इसमें सिंप्लीफाई करके रिलेशन निकाला है। नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहले तो आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो वे है कि आप इसके रूट्स निकालो और फिर ये सॉल्व करो। दूसरा है कि हम इसको कोफिशिएंट्स को यूज करके निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 4/2। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -4 -+4/2 दैट्स 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है अल्फा इंटू बीटा 5/2। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। वो क्या होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा बीटा। आपके पास ये वैल्यू है 2, ये हमें निकालनी है और ये भी वैल्यू है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है -1। और अगर सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर कॉमन डिनोमिनेटर ले तो 1 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है 2, अल्फा ओवर बीटा है 5/2। तो ये आ रहा है 4/5। तो हमारे पास आ गया 4/5। नेक्स्ट देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का हम होल स्क्वायर निकालते हैं। तो वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब सभी वैल्यूज है आपके पास। फर्स्ट 2 टर्म्स का आंसर है -1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा टाइम्स बीटा का आंसर है 5/2। 2 से 2 कैंसिल, -1 एंड -5। तो ये आ रहा है -6। ओके, तो ये -6 आ गया। फिर क्या है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ये है थर्ड पार्ट का ये आया। अब फोर्थ पे देखते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसको भी हम सम एंड प्रोडक्ट में लिखते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमारे तो 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर करने पे हमारे पास -4/5। तो कितना आ रहा है -4/5। तो ये फोर्थ का आंसर आ गया। इस 5 का स्क्वायर भी तो है 25 हुआ ना फिर, तो ये आया 20 -4/25। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो दोबारा से वही पूछ लिया, पहले में भी यही पूछा था, लास्ट में भी यही है, तो इसका आंसर भी -1। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।